दौरे इल्हाद है, ईमान बचाए रखिए। दौरे इल्हाद है, ईमान बचाए रखिए। याद महबूब कलेजे से लगाए रखिए। असमते सरवरे कौनैन है पूजी अपनी, असमते सरवरे कौनैन है पूजी अपनी। जान देकर भी बचे ये तो बचाए रखिए, जान देकर भी बचे ये तो बचाए रखिए, ताकि तारीख़े बलादत को न भूले नस्लें, ताकि तारीख़े बलादत को न भूले नस्लें। बज़्म-ए मीलादे नबी यूं ही सजाए रखिए, बज़्म-ए मीलादे नबी यूं ही सजाए रखिए। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत हामी कुरान सुन्नत माहिए कुफ्र ज़लालत मेमारे मिल्लत कंज़ुल कराम जबलुल इस्तिक़ामत ग़ौबास बहरे मारिफ़त मुहक़्क़िक़ हक़ाइक़ शरीयत मुतक़िद दक़ाइक़ तरीक़त अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा सच्चे रज़ा आला रज़ा बाला रज़ा निराला रज़ा मुहक़्क़िक़ रज़ा मुहद्दिस रज़ा मुफ़स्सिर रज़ा मुतकल्लिम रज़ा मुनाज़िर रज़ा मुफ्ती रज़ा मुसन्निफ रज़ा मुजद्दिद रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रिज़वान अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठोगी वहां तुम्हारे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत और माहिर तहक़ीक़ात फ़िक़हिया, आलिम तहक़ीक़ात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुज़ूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफ़ज़लुल फ़ुज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी, अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमा, फ़ख्रे अज़हर, फ़ख्रे अज़हर, जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। आपकी खातिर बनाए तो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। आपकी तलाब को देखा, चांद की कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। बरदरद आमद गदा बहरे सवाल वो भला अख्तर का दाता आप हैं। हज़रात शायर इस्लाम नदीम रज़ा फैज़ी मधुपुरी ने आज जो कलाम पेश किया है, ऐसा महसूस हो रहा था मुझे कि फैज़ाने रज़ा कॉन्फ्रेंस में इनके ऊपर आज आला हज़रत का खुसूसी फैज़ान जारी है। ऐसी पुरकशिश आवाज के आवाज में जादू, और वो जादू सुभान अल्लाह, आवाज थी जादू वाली आवाज, कानों में रस घोलने वाली आवाज। हर शख्स प्यासा रह गया, हर शख्स मुंतज़िर है कि एक बार फिर नदीम रज़ा फैज़ी आए और अपनी मुतरन्निम आवाज से हमारे कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़ा करें। अल्लाह ताला इन्हें शाद रखे, आबाद रखे। मज़ीद उलमाए किराम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, इन सब ने अपने अपने अंदाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। आप ये समझें कि आती है कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियां, बस्ती है जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। चांद भाई ने बिल्कुल इंसाफ किया है, इंसाफ। हैरत भाई और मौलाना काशिफ अशरफी साहब, हमें लगता है कि हैरत को भी हैरत है तो हैरत की बात किया, तो हमें लगता है इंसाफ करना चाहिए। आप देखिए चंद लोग जो इस वक्त मोहब्बत पेश कर रहे थे, शायद मेहमानों की ज़ियाफत के लिए चले गए, तो
कुछ लोग इसलिए भी नाराज होते हैं कि शायरों के लिए इस कदर मोहब्बत और खतीब को क्यों नजरअंदाज किया जाता है। तो नजरअंदाज न करें, इंसाफ करें ताकि पल्ला बराबर रहे। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ऑपरेटर साहब सब बहुत अच्छा, थोड़ी आवाज बढ़ा दे, वापसी वाली तेज करें। बहुत अच्छा, बैठे। अब मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा और लंबी तकरीर नहीं करूंगा, हालांकि लंबा सफर किया है मैंने, और लंबी तकरीर नहीं करूंगा तो छोटी भी नहीं करूंगा। हाँ, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने 3 बजे के बाद कोहरे में ये साबित कर दिया कि कोहरे में भी रसूल की इज्जत करेंगे हम। कोहरे में भी रसूल की मिधात करेंगे हम। यूं ही अता बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। ऐ आंसुओं तुम्हारी भी ताबा करेंगे हम जब रोज़े नबी की ज़ियारत करेंगे हम। शबनम में भी रसूल की मिधात करेंगे हम। कोहरे में भी रसूल की मिधात करेंगे हम। तो फैजान रजा कॉन्फ्रेंस में हाजिर हैं और इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आपको वो बातें बताऊंगा कि आप ये महसूस करेंगे कि अहमद रजा का ताज़ा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद अली का तरक्शा है आज भी, सबुन से चलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज। आला हज़रत रज़ा बेमिसाल है। बहुत अच्छा शेर पेश किया था नदीम रज़ा फैज़ी साहब ने, जिसका मफ़हूम यह है कि जो रज़ा वाले होते हैं वो मोहब्बत वाले होते हैं, अकीदत वाले होते हैं, इश्क वाले होते हैं, प्यार वाले होते हैं। और वो आला हज़रत की ज़बान में कहते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आला हज़रत वाले ये कहते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आला हज़रत वाले दुनिया से जाने से पहले भी ये तमन्ना करते हैं, लहद में इश्क रूहे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी चराग लेके चले। और रज़ा वाले क़यामत के दिन उठने से पहले उठते वक्त भी ये तमन्ना रखते हैं और ये दुआ करते हैं, या इलाही जब रज़ा ख़ाबे गिरा से सर उठाए दौलत बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क़ मोहब्बत, नारे तकबीर। जो रज़ा वाले होते हैं वो गद्दार नहीं होते हैं, वो वफादार होते हैं। हमारे आला हज़रत जब मदीना शरीफ पहुंचे और गुंबद खज़रा के करीब खड़े थे तो किसी ने कहा, ओ अहमद रज़ा, मांगना है तो अल्लाह ताला से मांगो, मांगना है तो अल्लाह ताला से मांगो। तो आला हज़रत ने बारगाह रिसालत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, लबवा है आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की थी तेरे पाक की है। और जब आधा शरीफ के सामने खड़े हो गए तो इमाम अहमद रज़ा ने फरमाया, पेशे नजर को नो बहार, सजदे को दिले करार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही हाल है। और गुंबद खज़रा को देखा तो फरमाया, हाथियों शहंशाह को देखो, काबा को देख चुके काबे का। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, लाजवाब, बहुत खूबसूरत बयान। रज़ा वाले गद्दार नहीं होते, वफादार होते हैं। और रज़ा वालों का एक तरीका है कि जितने रज़ा वाले हैं सब अहले मोहब्बत, सब अहले मोहब्बत। रज़ा वालों से पूछो, उसका तेवर देखो। जब किसी आशिक से किसी ने पूछा, ओ आशिक, हिंदुस्तान में शहर बहुत है, तुम्हें कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद है? समस्तीपुर पसंद है,
दरभंगा पसंद है, मुजफ्फरपुर पसंद है, बरौनी पसंद है, किशनगंज पसंद है, ठाकुरगंज पसंद है, बहादुरगंज पसंद है, साहेबगंज पसंद है। तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? पटना पसंद है, सीतामढ़ी पसंद है, तुम्हें नरकटियागंज पसंद है, तुम्हें समस्तीपुर पसंद है, हाजीपुर पसंद है, गोरखपुर पसंद है। कौन सा शहर पसंद है? बनारस पसंद है, लखनऊ पसंद है, नैनीताल पसंद है, दिल्ली पसंद है, मुंबई पसंद है, हुबली पसंद है, हैदराबाद पसंद है, निजामाबाद पसंद है, जहीराबाद पसंद है, मधुपुर पसंद है, हजारीबाग पसंद है, रांची पसंद है, टाटा जमशेदपुर पसंद है, पलामू पसंद है, धनबाद पसंद है, आसनसोल पसंद है। कौन सा शहर पसंद है? तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? चंडीगढ़ पसंद है, हरिद्वार पसंद है, हरदोई पसंद है, मुरादाबाद पसंद है, गाजियाबाद पसंद है। तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? तो आशिक ने कहा आ शहर है दरबे दिलबरा, आ शहर है दरबे दिलबरा, मुझे तो सबसे ज्यादा वो शहर पसंद है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, मेरा महबूब रहता है। जब रज़ा वालों से पूछा गया और रज़ा वालों तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? सबने कहा दौलत पसंद है ना, खजीना पसंद है, मुझको खुमार है, मदीना पसंद है, लालो है पसंद मुझे, आमिना का लाल शहरों में मुझको शहर मदीना पसंद है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। वाह 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 वाह, जिंदा। फराज़ अर्श की अज़मत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। तुम्हारे दर से है जिसने रखा उम्मीद करम, खुद उनको आके जरूरत सलाम करती है, खुद उनको आके जरूरत सलाम करती है। तो हम दुआ करते, दुआ में शामिल हो जाओ नौजवान, दुआ में शामिल हो जाओ। हम दुआ करते सबके लिए, तुम भी शामिल हो। वो दुआ ये है कि या अल्लाह जिंदगी में कम से कम एक बार बारगाह रिसालत की हाजिरी की सादत अता फरमा, बारगाह रिसालत में हाजिर हो जाए, ये हमारी तमन्ना है। क्योंकि वो बारगाह के मुर्शिद करीम ताजुश शरिया ने फरमाया दागे खुलकते तैयबा कल्बे मुस्महिल जाता, काश उसको देखने को मिल जाता, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत के गले मिलकर जिंदगी से मिल जाता। वो बारगाह, सुभान अल्लाह, वो बारगाह के कदम उठ रहे हैं मदीने की जानी, कदम उठ रहे हैं मदीने की जानी। सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूं। तो अब इजाजत हो तो एक दो हदीस शरीफ सुना दूं, इजाजत है? तो एक बार दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल इकराम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए हैरत भाई, 3:15 बज गए, कोहरा है हर तरफ, कोहरा अंधेरा सा। मैं यहाँ से देख रहा हूँ कुछ लोग दिख नहीं रहे, कोहरा है, अंधेरा सा है, फिर भी मोहब्बत रसूल में सब तशरीफ फरमा, सब मोहब्बत रसूल में तशरीफ फरमा है। ये सुन्नियों की पहचान है कि सुन्नी हर हाल में कहता है हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। तो ये मोहब्बत है आपकी। अब ये मोहब्बत कबूल हो गई तो इनाम क्या मिलेगा? और इस मोहब्बत के हवाले से हदीस शरीफ में क्या तालीम की गई, सुनिए। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ, अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। हम प्यारे नबी से मोहब्बत करते
जान से ज्यादा, माल से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, वालिदैन से ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा हम प्यारे नबी से मोहब्बत करते। आला हजरत की मोहब्बत देखें। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की बारगाह में एक खत आया, मलिकुल उलमा अल्लामा सैयद ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने खत पढ़ा तो किसी गुस्ताख रसूल ने आला हज़रत को गालियां लिखी थी। खत में गालियां, जब आपने गालियां सुनी तो सुनकर खुश हो गए, सुनकर खुश हो गए, मुस्कुराने लगे। अल्लामा सैयद ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, इमाम अहले सुन्नत गुस्ताखे रसूल ने, बदअकीदों ने इस खत में आपके लिए कोई तारीफी अल्फाज नहीं लिखे हैं, आपको तो गालियां दी है, आप खुश हो रहे हैं। मगमूम होने का मकाम है, उदास होने का मकाम है। तो इमाम अहले सुन्नत का जवाब आप सर से लिखने के काबिल है। फरमाते मैं इसलिए खुश हो रहा हूं कि जितनी देर गुस्ताखे रसूल ने अहमद रजा को गालियां लिखी होंगी और गालियां लिखने में जो वक्त सर्फ हुआ होगा, खर्च हुआ होगा, कम से कम उतनी देर गुस्ताख का कलम नबी की गुस्ताखी से रुक गया। अहमद रजा को गाली दे, अहमद रजा को अहले खाना को गाली दे, ये अहमद रजा को गवारा है। मुस्तफा को कोई गाली दे, अहमद रजा को गवारा नहीं, क्योंकि अहमद रजा का ये अकीदा है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है, वाह मोहब्बत। और ये हमें बारगाह सहाबा से हासिल है, बारगाह सहाबा से हासिल है। हजरत ज़ैद इब्न दसना मेरे नबी के सहाबी, बावकार सहाबी, ज़ीवकार सहाबी, ज़ीशान सहाबी, मिलकर बोलो जन्नती सहाबी। हजरत ज़ैद इब्न दसना को मुशरिकीन ने गिरफ्तार कर लिया। लंबी तकरीर नहीं होगी, मोहब्बत रसूल के हवाले से चंद बातें होंगी, तवज्जो कीजिएगा। हजरत ज़ैद को मुशरिकीन ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और जल्लाद बेशुमार तमाशाई मौजूद, उसी भीड़ में अबू सुफियान भी मौजूद थे। अबू सुफियान उस वक्त तक कलमा नहीं पढ़ा था, अबू सुफियान भी मौजूद थे। बेशुमार तमाशाई, जल्लाद तैयार, फांसी का फंदा तैयार, सूली पे लटकाने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी। हजरत ज़ैद खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा रहे थे। तो अबू सुफियान ने आगे बढ़कर पूछा, अबू सुफियान ने पूछा, अगर तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को मौत के घाट उतार दिया जाए, गौर से सुनना, अबू सुफियान ने क्या कहा, ओ ज़ैद अगर तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को शहीद कर दिया जाए, फांसी पे लटका दिया जाए, फांसी दे दी जाए और तुम अपने बच्चों के साथ घर में रहो, तो क्या तुम्हें ये पसंद है? चाहूंगा, क्या तुम्हें ये पसंद है कि तुम्हारी जान बच जाए और तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी को शहीद कर दिया जाए? क्या ये कबूल है? कबूल है? बोलो कबूल है? हजरत ज़ैद की आंखों में खून आ गया, आंखें सुर्ख हो गई। हजरत ज़ैद ने फरमाया, ओ अबू सुफियान तुम मेरे नबी की शहादत की बात करते हो? अरे मेरी करोड़ों जानें एक एक करके
नामे मुस्तफा पे कुर्बान हो जाए, ये मुझे गवारा है। नबी के कदम पाक में कोई कांटा चुभ जाए, मुझे ये भी गवारा नहीं है। अरे भाई हक अदा करिए, जरा मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। उनके पाए आपस में कोई कांटा भी चुभ जाए, ये सहज को गवारा नहीं। कहने लगे मुझे उन्नास किस्मत पर अगर नामे मोहम्मद पर ये सब चढ़ जाए और तेरा कफे पर उसको ठुकराए, ये सब कुछ है गवारा, पर ये मुझसे हो नहीं सकता कि उनके पाए आपस में कोई कांटा ही चुभ जाए। अब तवज्जो चाहूंगा, अबू सुफियान ने ऐलान किया, ओ लो मैंने बड़े बड़े बादशाहों के चाहने वालों, मानने वालों, अकीदतमंदों को देखा है, लेकिन पूरे जमीन पर मोहम्मद अरबी के चाहने वालों की तरह मैंने किसी के चाहने वाले को नहीं देखा है। जो इनका चाहने वाला होता है जान तो दे देता है, ईमान नहीं देता। आप अब्दुल कादिर भाई, इधर हमारे चांद भाई, इधर हमारे दानिश, और इधर इस्तिखार, ये सब मौजूद है। इधर आप सलाहुद्दीन, बोलिए, इधर देखिए और बताइए अब तक इंसाफ हुआ? भाई यही वजह है कि स्टेज पे बहस हो रही। इंसाफ कीजिए, इंसाफ। मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह, और मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। इंसाफ करना है, ठीक है, इंसाफ सब पे एक सी नजर होनी चाहिए। शोरा हो कि खुतबा हो कि हमारे इलाकाई उलमा हो, सबको मोहब्बतों से नवाजिए और इंसाफ करना है, इंसाफ करना है इंशाअल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, ये मोहब्बत है, मोहब्बत कहते हैं मुझे हो नाज किस्मत पर अगर नामे मोहम्मद पर ये सब चढ़ जाए और तेरा कफे पर उसको ठुकराए, ये सब कुछ है गवारा, पर ये मुझसे हो नहीं सकता कि उनके पाए आपस में कोई कांटा ही चुभ जाए। अब इसकी तर्जमानी बरेली शरीफ से यूं हो रही है, जानो दिल होशो गैरत सब मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रसा सारा तो सलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत देखनी है आपको, मुस्तफा से मोहब्बत सहाबे किराम ने की है, और अहले मोहब्बत की एक फहरिस्त है जो फहरिस्त बेमिसाल तारीख इंसानियत ऐसी फहरिस्त पेश करने से तासीर है। अहले मोहब्बत की जो फहरिस्त है, अब आइए हदीस शरीफ समाअत कीजिए। मिशकात शरीफ बाबो मनाक़िब उमर सफ़ा नंबर 556, 17, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अन उमर क़ाल ज़िक्र इंदहु अबू बकर फबका वक़ाल वदीतु अन अमली कुल्लु मिस्लु अमली यौमन वाहिदन मिन अय्यामी व लैलतन वाहिदतन मिन लयाली अम्मा लैलतुन फलैलतुन सारा मा रसूलिल्लाह फलमन तहिया इलै फक़ाल ला तदखुलहु हत्ता तदखुल क़ब्लक फइन काना फीहि शैउन असाबनी दूनक फदखल फकसहहु व वजद फी जानिबिही सुक़बा फशक्क इज़ारहा सुम्मा सद्दहा बिही व बक़िया मिन इसनान फल्क़मा रिजलैहि सुम्मा क़ाल उदखुल या रसूलल्लाह फदखल रसूलुल्लाह व ज़रा सौफी हजरिही बना इला आखिरिल हदीस। बात चलिए मोहब्बत की तो समाअत कीजिए। हमारे नबी से हर शय मोहब्बत करती है। मोहब्बत देखनी हो, मोहब्बत रसूल पे अगर दिल से मैं तकरीर कर दूं तो मैं खुद को भी न रोक पाऊंगा, रिक्कत तारी होगी और खुद मैं परेशान हो जाऊंगा। कोशिश कर रहा हूं खुद को कंट्रोल में रख कुछ बातें अर्ज कर दूं। मोहब्बत
जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत कहती है जिक्र हो तो महबूब का, बात हो तो महबूब की, गुफ्तगू हो तो महबूब की, चर्चा हो तो महबूब का। और जब मोहब्बत हो जाती है तो मुहिब कहता है रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा, तरीका हो जाए चल चली वाल। मोहब्बत देखनी है। आओ हजरत बिलाल हबशी की बारगाह में जब आका का इंतकाल हो गया, बज़ाहिर आका का इंतकाल हो गया, तो बिलाल हबशी मदीना शरीफ से मुल्क शाम चले गए और शहर हल में क़याम पजीर हो गए। हजरत बिलाल फरमाते थे कि मदीना शरीफ में मुझे आका की बहुत ज्यादा याद आती है, हर वक्त उनकी याद आती है। मैं खुद को रोक न सकूंगा, मैं जिंदा न बचूंगा, मैं मर जाऊंगा, फिर आखिर मुस्तफा में मैं मर जाऊंगा। मुल्क शाम पहुंचे, वहां भी लोगों से पूछते तुमने मेरे नबी को देखा है, तुमने आमिना के लाल को देखा है, तुमने सैयदुल मुबल्लिगीन को देखा है, तुमने रहमतुल लिल आलमीन को देखा है, तुमने जाने आलमीन को देखा है, तुमने मुरादुल मुश्ताकीन को देखा है, तुमने अनीसुल गरीबीन को देखा है, तुमने सिराजुल सालिकीन को देखा है, तुमने सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उम्म शहर यार इरम ताजदार आलम सैयदुल अहल वल अजम साहिब जुद करम को देखा है। तो बताओ मेरे आका, मैं उनका मौसिम बिलाल हूं। इसी हरकत होती मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे पानी अच्छा नहीं लगता, तुमने आका को देखा हो, बताओ। बिलाल हबशी जंगल में चले जाते और मुस्तफा को ढूंढते, मुस्तफा को ढूंढते, मुस्तफा के वसाल के बाद आपकी हालत खैर हो गई। रात भर जंगल में मुस्तफा को ढूंढते, एक रात ऐसी भी आई कि फिर मुस्तफा से चूर रंजूर जंगल में ही सो गए। और आंख लगी तो ख्वाब में आका का दीदार हो गया, आंख लगी तो ख्वाब में आका का दीदार हो गया। मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर ने फरमाया ओ बिलाल हबशी तुम मेरी बारगाह में क्यों नहीं आते, मुझसे मुलाकात क्यों नहीं करते। बिलाल हबशी की आंखें खुल गई, मशामे जाम मुअत्तर भीनी भीनी खुशबू से, लेकिन मुस्तफा का जलवा नहीं है, मुस्तफा का तलवा नहीं है। बिलाल हबशी अल्लाह अकबर परेशान हो गए और रात में ही मुल्क शाम से मदीना शरीफ के लिए रवाना हो गए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह गुलाम हाजिर है। बिलाल चलते रहे और ये कहते रहे कदम उठ रहे मदीने की जानिब, सितारों से अब सिता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे मदीने की जानिब, सितारों से अब सिता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। माशाल्लाह, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। हाय हाय सुभान अल्लाह। अब नदीम फैजी साहब की आवाज अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी बनाई, दिलकश आवाज में चाल। अब लोग इन्हें पसंद ये नाते रसूल पेश करते हैं, मनक़बत गौसे आज़म पेश करते हैं, मनक़बत मुजाहिद मिल्लत पेश करते हैं, मनक़बत आला हज़रत पेश करते हैं, मनक़बत औलिया किराम पेश करते हैं। लोग इन्हें सुनते हैं, इन्हें पसंद करते हैं, इन्हें बुलाते हैं और ये नात खानी मनक़बत खानी के जरिए लोगों को मशहूर कर देते हैं। तो किसी को तकलीफ क्यों होगी? मैं तकलीफ की बात बताइए, तकलीफ का सवाल ही नहीं। ये आते हैं इसके रसूल का जाम पिलाते
और हर शेर में कोई ना कोई पैगाम होता। तो मैंने कहा ना कि नज्म में भी पैगाम और नस्र में भी पैगाम। तो नज्म भी अच्छा है, नस्र भी अच्छा है, शोरा भी अच्छे हैं, खुतबा भी अच्छे हैं, सारे उलमा अच्छे हैं, सारे नुकबा अच्छे हैं, सारे सामईन अच्छे हैं। अब देखिए रात के 3:30 बजे भी नातखानी के बाद लोग मौजूद हैं, कोई नहीं गया, सब मौजूद। अभी से हमने पूछा, अभी क़यामगाह पे असगर अली साहब मौजूद है, बड़ी खिदमत की उलमा की, कि लोग रहेंगे। चांद साहब ने कहा लोग रहेंगे। नकीब जलसा मौलाना मकसूद आलम ने कहा लोग रहेंगे। कहने लगे कि इस इलाके के लोग आपकी तकरीर के मुतमन्नी हैं और हर तकरीर लोग नहीं सुनते। सोशल मीडिया से जो तकरीर की जाती है, यूट्यूब से की जाती है, गूगल से की जाती है, किसी की नकल की जाती है, ऐसी तकरीर सुनने के लिए 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद लोग नहीं रुकते। जो खतीब मुस्तफा जान रहमत की हदीसें सुनाता है, उसकी तकरीर 3 बजे भी लोग सुनने के लिए मौजूद रहते हैं। ये साबित हो गए और यही साबित नहीं हुआ। हैरत भाई 22 साल से तकरीर कर रहा हूं। हमारे कुछ खतीब तो कहते मेरी तकरीर पहले हो, और 22 साल से मैं कहता हूं कि मेरी तकरीर लास्ट में हो। लोग पहले तकरीर करने के लिए परेशान हैं और मैं कहता हूं कि पहले कभी हो गई तो भी खुश, बीच में तकरीर हो गई तो भी खुश, और लास्ट में आखिर में तकरीर हो तब भी खुश। अरे पहली तकरीर हो फिर भी जिक्रुल्लाह, दूसरी तकरीर हो फिर भी जिक्रुल्लाह, और तीसरी तकरीर हो फिर भी जिक्रुल्लाह। तो तकलीफ की बात ही नहीं है, तकलीफ की बात ही नहीं है। लिहाजा 3:30 बजे भी अज़ान फज्र शुरू होने वाली है, थोड़ी देर के बाद, फिर भी लोग मौजूद हैं। तो आपने सही कहा था कि यहाँ के लोग कुरान और हदीस की रोशनी में जो तकरीर होती है वो तकरीर सादा पसंद करते हैं, और ऐसी तकरीर सुनने के लिए लोग फज्र तक रुकते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको बाकरामत रखे। हम अहले मोहब्बत हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। जो हदीस शरीफ पेश किए मैंने उसका तर्जुमा मैं पेश करूंगा। एक बार सब बोले सुभान अल्लाह। पहले वो मोहब्बत पेश कर दूं। बिलाल हबशी चलते रहे, पैरों में छाले पड़ गए, मुसलसल चलते रहे, मदीना शरीफ में दाखिल हो गए। मुस्तफा जान रहमत की याद ताज़ा हो गई। हर कदम पे मुस्तफा की याद आती, हर कदम पे मुस्तफा की याद, हर समत में नक्शे मुस्तफा, हर जानिब यादगार है, यादगार। बिलाल हबशी मुस्तफा की कब्र पर के करीब पहुंचे, दस्तबस्तार कर रही है, रसूल अल्लाह आपने गुलाम को बुलाया है, गुलाम आ गया। आका मुझसे बात कीजिए, मुझे अपना जलवा दिखाइए। बिलाल हबशी मदीना शरीफ पहुंचे, गोया कैफियत कुछ ऐसी है कैफियत कुछ ऐसी है कि दो आलम के दाता मेरे सामने है, कि काबे का काबा मेरे सामने है। अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई झुकी जा रही, कदम उठ रहे मदीने की जानी। आए है सितारों से अब राज पूछ लूंगा। चलते रहे और कब्र मुस्तफा पे जाके रोने लगे, सरकार अपना जलवा दिखाइए। अहले मदीना ने बिलाल हबशी को देख लिया, सबने मुसाफा किया, मुआनवा किया, और सबने एक फरमाइश की, ओ बिलाल वही आजान कहकर सुना दीजिए जो आजान आप प्यारे नबी को सुनाया करते थे। बिलाल हबशी
मेरी तैयारी हो गई कि मुझे इस खिदमत से बाजू रखो। मुस्तफा की हयात ज़ाहिरी में जब मैं अजान कहता था तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह लफ्ज़ मोहम्मद जब जबान से अदा करता था तो मुस्तफा मिंबर पे होते थे, मैं उनका दीदार कर लेता था। एक वक्त में दो काम करता था, जबान से उनका प्यारा बाबा कर नाम लेता था, आंखों से उनका दीदार हो जाता था। आज अगर उनका नाम आजान में लूंगा और दीदार न हो सकेगा तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल न रख पाऊंगा। मुझे इस हिम्मत से माजूर रखें। अहले मदीना की ख्वाहिश थी कि जरूर आजान आप सुनाएं। इमाम हसन आ गए, इमाम हुसैन आ गए, मोमिनों के दिलों की चैन आ गए। अब हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नय्यरैन मुनीरैन शहीदैन कमरैन शहजादे कौनैन प्यारे हसनैन हमारे दिलों की चैन ने कहा, ओ बिलाल, तवज्जो, ओ बिलाल वही आजान देकर सुना दीजिए जो आजान आप मेरे नाना को सुनाया करते थे। बिलाल अबशी ने कहा, ओ बिलाल, ओ हसनैन करीमैन, आपकी बात तो फरिश्ते भी नहीं टालते, बिलाल की क्या मजाल थी आपकी बात। आपकी बात प्यारे मुस्तफा भी तस्लीम करते थे, मानते थे। बिलाल की क्या मजाल, क्या आपकी बात डाल बिलाल की क्या मजाल, क्या आपकी बात डाल मैं हुक्म की तामील करूंगा, आसान कहूंगा। आजान शुरू हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सदाए तौहीद और रिसालत मदीने शरीफ में गूंजने लगी। लोग घरों से बाहर निकल कर आ गए, ख़वातीन छतों पे आ गई, अपने घरों के दरवाजों पे आ गई। छोटे छोटे बच्चे अपनी माओं से पूछते, अम्मी हमारे नबी के मुअज्जिन बिलाल तो आ गए, हमारे नबी कब तशरीफ लाए। छोटी छोटी बच्चियां अपनी माओं से पूछती, अम्मी बिलाल अबशी आ गए, हमारे सरों पे दस्ते शफ़क़त रखने वाले रहमतुल लिल आलमीन कब आएंगे। अल्लाह अकबर, सब हमतन गोश सबके तसव्वुर में जमाले जहां आ रहा है। जब बिलाल ने ये जुमला अदा करना चाहा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो लफ्ज़ मोहम्मद सहाबाए किराम ने मेंबर की तरफ देखा, बिलाल हबशी ने मेंबर की तरफ देखा। आज मेंबर पे साहिब मेंबर को न पाया, आज मेंबर पे मुस्तफा जान रहमत जलवा फरमा थे। सबकी चीखें बुलंद हो गई और फिराक़े मुस्तफा में बेहोश हो गए। काफी देर के बाद जब होश आया तो सबने यही कहा था, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहर खुज़ यदी सहील लदा इश्कालना। सबने यही तमन्ना जाहिर की, या रसूल अल्लाह अपना जलवा दिखाइए, या रसूल अल्लाह अपना जलवा दिखाइए। इमाम अहले सुन्नत ने भी मदीना शरीफ में जाकर कहा, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से याद दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बाएं रास्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राहवार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें फिरते हैं। और फरमाया, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं।
दीदार मुस्तफ़ा न हो सका। आपकी ख्वाहिश थी कि आलम बेदारी में आका का दीदार करूं, तो लास्ट में ये फरमाया आला हजरत ने, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कितने हजार देखते हैं। अल्लाह इनके सारी देखिए, तवाज़ु देखिए, तुझसे कितने हजार देखते हैं। हाँ अहमद रज़ा हैं, आला हजरत हैं, लेकिन वो है गुलाम मुस्तफ़ा, वो है गुलाम मुस्तफ़ा। हम सब हैं गुलामान मुस्तफ़ा। जब आपने कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कितने हजार देखते हैं, तो सर की आंखों से आला हजरत ने प्यारे नबी का दीदार किया है, ज़ियारत की है। तो ज़ियारत करने के बाद यूं कहा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल नाम से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए मुस्तफा, मकामे आला हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब। फैजान रज़ा कॉन्फ्रेंस में आने वाले फैजान रज़ा हम सबको हासिल है, अल्लाह मजीद अता फरमाए। तो बरेली शरीफ से जो पैगाम हमें दिया गया, वो पैगाम यही है कि लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग ले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। आप हर वक्त ये दुआ करें, या अल्लाह हमें तूने जो जिंदगी अता फरमाई है, ये मोहब्बत रसूल वाली जिंदगी है, और ये मोहब्बत रसूल वाली जिंदगी ही हमें मिलनी चाहिए और रहनी चाहिए। और या अल्लाह जब हम दुनिया से जाएं तो मोहब्बत रसूल में ही दुनिया से जाएं, मोहब्बत रसूल में ही दुनिया से जाएं। ये मोहब्बत मुस्तफा से मोहब्बत जो हदीस पेश की थी, बस उसका तर्जमा पेश कर दूं। इजाजत है? सबकी इजाजत है? तर्जमा पेश कर दूं? मोहब्बत से बोलने सुभान। मोहब्बत देख ले, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। हजरत उमर, ये कौन उमर है जिनके बारे में आका ने फरमाया, लौ काना बादी नबी लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब नबी हो, लेकिन मेरे नबी आखिरी नबी है, वो उमर नबी नहीं है, सहाबी नबी है। मेरे नबी के सहाबी है। आका ने फरमाया, इन्न शैतान ला यखाफु मिनका या उमर, उमर आपसे शैतान भी डरता और भागता। वो उमर हजरत मौलाना कैसर रज़ा साहब क़िबला, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की। वो उमर जिनके मशवरे के मुताबिक, राय के मुताबिक कुरान पाक की आयतें नाजिल हुआ करती थी। वो उमर इब्न खत्ताब के जिनके बारे में मुहक्किकीन का कहना है कि अगर मुस्तफा जाने रहमत के बाद 2 उमर होते तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता, मुसलमान ही मुसलमान। ऐसे जलीलुल कद्र सहाबी खलीफा सानी हजरत उमर इब्न खत्ताब तशरीफ फरमाते। अब हजरत उमर के सामने हजरत अबू बकर का जिक्र हो गया, तो अबू बकर का जिक्र सुनकर हजरत उमर रोने लगे और रोते हुए कहा, काश मेरी जिंदगी की सारी नेकियां, शब रोज की सारी नेकियां, लैलो नहार की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी की तरह हो जाती। काश ऐसा होता। ये तमन्ना हजरत उमर ने की। और फरमाते वो नेकी कब हासिल हुई, कैसे हासिल हुई? हजरत उमर की ज़बानी एक कहानी सुनिए। कहते जब आका ने मक्का शरीफ से हिजरत की, मदीना शरीफ के लिए चले तो गारे सौर के करीब आका पहुंच गए। तो हजरत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह ला तदखुलहु हत्ता अदखुल क़ब्लक, इसमें पहले आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। फ़इन कान फ़ीही शैउन असाबनी दूनक, अगर कोई तकलीफ पहुंचाने वाली शय होगी तो मुझे तकलीफ पहुंचाएगी। आका मुझे तकलीफ पहुंचेगी, ये मुझे गवारा है, आपको तकलीफ पहुंचेगी, मुझे गवारा नहीं। इजाजत दीजिए मैं गार का मुआयना कर लूं। आका ने इजाजत दी। अबू बकर अंदर गए। वजद फी जानिबिही सुक़बा,
सिद्दीक अकबर ने देखा कि गार में बहुत से सुराख हैं, फशक्का इज़ारा, अपना कीमती कपड़ा फाड़ा और सुराखों को बंद करना शुरू किया। सारे सुराख बंद हो गए। आप अपना मुंह खोलिए, बोलिए सुभान अल्लाह। सारे सुराख बंद। व बक़िया मिन हसनान, 2 सुराख बाकी रह गए। अब कपड़ा भी मौजूद नहीं। फ़अल्क़महुमा रिजलैहि, सिद्दीक अकबर ने दोनों सुराखों पे अपने दोनों कदम को जमा दिया और अर्ज किया, ओ जाने आलमीन आ जाइए, ओ दानाए सुबुल खत्म रुसुल मौलाए कुल बशीर व नज़ीर आ जाइए, सिराज मुनीर आ जाइए। अब आका अंदर तशरीफ ले गए और अपना सरे पाक सिद्दीक अकबर की गोद में रख कर सो गए। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। अगर मोहब्बत देखनी हो, चाहूंगा मोहब्बत देखनी हो तो देखो यहाँ सिद्दीक अकबर की सर इमामुल अंबिया को सिद्दीक अकबर की गोद में सरवर अंबिया को सरे पाक कायनात में उस गोद से अच्छी कोई गोद नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काफिर ने जब रसूल का पीछा नहीं छोड़ा तो सिद्दीक ने रसूल को तन्हा नहीं छोड़ा। था साफ गारो शोर में दीदार का शाइक, उसने कभी भी गार का रास्ता नहीं छोड़ा। उस गोद से अफजल कोई गोद नहीं थी। सरवरे अंबिया का गोद अबू बकर सिद्दीक की। उन सुराखों में एक सांप था। सांप तर्जमा हदीस शरीफ और मफहूम दोनों समाप्त कीजिए, मुख्तसर वजाहत और तशरीह भी। सांप मुस्तफा की जियारत का मुंतजिर था। हम भी रात के 3:45 बजे तमन्ना लिए बैठे हैं, काश ख्वाब में ही सही आका का दीदार हो जाए। हर मोमिन की तमन्ना, हर मोमिन की तमन्ना। सांप ने खुशबुए मुस्तफा से समझ लिया कि जाने जाने क़यामत हो चुकी, जाने ईमान क़यामत हो चुकी, जाने कायनात क़यामत हो चुकी। अब सांप ने निकलना चाहा, सारे दरवाजे बंद। वह बक़िया मिन हसनान, 2 दरवाजे बाकी हैं जिन पे सिद्दीक के कदम है। तो सांप ने थुथनों से टच करके बताया कि कदम हटाइए, मैं आका का दीदार करूंगा। लेकिन सिद्दीक अकबर ने समझा कोई दुश्मन है और जोर लगा दिया, और जोर लगा दिया। काफी देर हो गई तो सांप अंदर से चिल्लाया, गुस्से में बोला, सिद्दीक मैं मारे गार हूं, मारे गार। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, तू मारे गार है तो मैं भी यारे गार हूं, यारे गार। सांप ने कहा, तेरे कदमों के नीचे मौत है, मौत। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, मैं जानता हूं मेरे कदमों के नीचे मौत है, लेकिन मेरी गोद में जिंदगी तशरीफ फरमा है, हयात जलवा फरमा। सांप ने कहा, अपने कदमों को हटा, मेरे डंक से बचा। सिद्दीक अकबर ने फरमाया, डंक पे डंक ठा, मुस्तफा के सामने जान गंवा और सीधा जन्नत में जा। काफी देर हो गई, सांप ने काट लिया, शिद्दत की तकलीफ हो गई, शिद्दत की तकलीफ हुई, जहर फैलने लगा, लेकिन लम यतहर्रक मखाफता अन यंतबिह रसूलुल्लाह। मोहब्बत देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से मोहब्बत का सबक हासिल करो, मोहब्बत की तालीम हासिल करो, बल्कि मोहब्बत की भीख ले जाओ। सिद्दीक अकबर की जो मोहब्बत थी मुस्तफा से, उसकी एक छींट ले जाओ। सांप ने काटा, लेकिन आपने पैर को हिलने न दिया कि पैर में हरकत हो जाएगी तो आका के आराम में खलल वाक़ हो जाएगा। आप पूरी ताकत से बैठे रहे, लेकिन सांप की बेकरारी इतनी बड़ी कि सांप की हालत कुछ ऐसी थी कि शरबती दीद ने
और आग लगाती दिल में शरबत और आग लगाती दिल में तपिशे दिल को बढ़ाया है घटाने न दिया। एक शेर समाप्त करिएगा हैरत भाई, मुफ्ती आज़म हिंद का फरमाते हैं तपिशे दिल को बढ़ाया है बुझाने न दिया। फरमाते मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। सांप ने काटा था, जहर फैल गया, पैर को हिले न दिया। अबू बकर सिद्दीक ने आंख से आंसू जारी है, गिरने की तैयारी में, लेकिन हजरत अबू बकर जब्त कर रहे हैं। लेकिन साइम कमाल जब्त की कोशिश तो की, मगर आंखों के हल्के तोड़ के आंसू निकल गए। चंद खुशनसीब कतरे मेरे नबी के रुखे ज़ेबा पे चेहरे पे गिर गए। अब आका ने फरमाया मायूब की कया अबू बकर आपको किस चीज ने रुलाया। अबू बकर कहते या रसूल अल्लाह मुझे सांप ने काट लिया, जहर फैल चुका है, शिद्दत की तकलीफ है। तो आका ने फरमाया इज्जत मिलती मेरी चौकड़ से, अजमत मिलती मेरी चौकड़ से, दौलत और सरवत मेरी बारगाह से, सदाकत मैं देता हूँ, अदालत मैं देता हूँ, सखावत मैं देता हूँ, शुजाअत मैं देता हूँ, अल्लाह की अता से मरीजों को शिफा मैं देता हूँ। वो जगह दिखाई जहाँ सांप ने काटा, वो जगह दिखाई। अब देखें फतफल रसूलुल्लाह, आका ने लुआ पे दहन लगा दिया और फरमाया अबू बकर कैसा महसूस कर रहे? अर्ज किया तो जहर दूर हो गया, पैर की ताकत पहले से ज्यादा हो गई। मुझे लगता है जब आपने कदम को हटाया तो सांप ने झांक कर आका का दीदार भी किया। ये मोहब्बत है, मोहब्बत। अब यहाँ पे मैं कहूंगा कि जमाने के सारे मरीजों से कह दो, जमाने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे हैं। और आखिरी से फैजाने रजा के हवाले से न छोड़ेंगे हम दामनी आला हज़ीरत, न छोड़ेंगे हम दामनी आला हज़ीरत, वही तो नबी का पता दे रहे हैं, वही तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गुलशने आला हजरत, शहंशाहे आला हजरत, सच्चे रजा आला रजा, औला रजा, आला रजा, इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा, शेरे रजा, शेरे रजा, वारिसे उलूमे आला हजरत, जानशीने हुजूर मुफ्ती आज़म ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? साजिद हुसैन, माशाअल्लाह। तो मोहब्बत फैजाने रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मैंने अपनी पूरी तकरीर आला हजरत की शेर की रोशनी में की है कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सिद्दीक़ अकबर को ये इनाम मिला। देखें इनाम क्या मिला?
मक्के में रहे सिद्दीक आका के साथ रहे, मदीने में रहे तो सिद्दीक अकबर नबी के साथ रहे, सफर में सिद्दीक नबी के साथ, हज़र में सिद्दीक नबी के साथ, खलवत में सिद्दीक नबी के साथ, जलवत में सिद्दीक नबी के साथ, हिजरत में सिद्दीक अपने नबी के साथ, ज़ोहर में साथ, असर में साथ, मगरिब में साथ, इशा में साथ, फजर में सिद्दीक अपने नबी के साथ रहे, मस्जिद नबवी में सिद्दीक अपने नबी के साथ रहे, गार में गए तो सिद्दीक अपने नबी के साथ रहे, आज मज़ार में सिद्दीक अपने नबी के साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अताए मुस्तफा, फैज़ाने रज़ा कॉन्फ्रेंस। लिहाजा जो लोग मेरी आवाज कैच कर रहे हैं, ये जो दो बात अर्ज कर रहा हूं इसको अलग से जरूर डाल देना। ताजुश शरिया उलूमे आला हजरत के बारिश, यानी बरेली शरीफ से कल भी हमें मोहब्बत रसूल का पैगाम मिल रहा था, आज भी मिल रहा है और कयामत तक मिलता रहे। आला हजरत अपने जमाने में लाजवाब, आला हजरत के बाद हुज्जतुल इस्लाम शहजादे आला हजरत अपने जमाने में बेमिसाल, हुज्जतुल इस्लाम के बाद भी बरेली शरीफ खाली न हुआ, बल्कि मुफ्ती आज़म हिंद ताजदार अहले सुन्नत शहजादे आला हजरत मुस्तफा रज़ा खान अपने जमाने में लाजवाब, मुफ्ती आज़म हिंद के बाद बरेली शरीफ खाली न हुआ, बल्कि पैगाम मोहब्बत का मुफ्ती आज़म के बाद भी हमें मिलता रहा। उनके बाद हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के शहजादे मुफस्सिर आज़म अल्लामा इब्राहिम रज़ा खान अपने जमाने में लाजवाब, मुफस्सिर आज़म के बाद भी बरेली शरीफ जिंदाबाद है और जिंदाबाद यूं रहेगा कि मुफस्सिर आज़म के बाद वारिस उलूम आला हज़रत जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद माहिर तरीक़ात फ़िक़हिया आलिम तहक़ीक़ात हदीसिया नाइब खैरुल बरिया हुज़ूर ताजुश शरिया अल्लामा रज़ा खान फ़ख्र अज़हर अपने ज़माने में लाजवाब और मुमताज़ हुज़ूर ताजुश शरिया के वसाल के बाद भी बरेली शरीफ खाली नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ शहज़ादाने आला हज़रत और नबी रानी आला हज़रत की एक नूरानी जमात बरेली शरीफ में है और अल्हम्दुलिल्लाह सबकी फजीलत और सलाहियत अपनी जगह पे मुसल्लम है, लेकिन उन सब में मकबूलियत के हवाले से, सलाहियत के हवाले से, इस्तिक़ामत के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत के हवाले से और क़यादत के हवाले से जो ज़ात सुन्नियों के नजदीक मुसल्लम है वो शहजादे ताजुश शरिया काज़ी ग़ुज़ात बिन हिंद कायदे अल्लामा मुफ्ती असजद रज़ा खान। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानज़ादे आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत अल्लामा असजद रज़ा खान मदसिल औलाली जो के शहजादे आला हज़रत है, इल्म के दरिया है, प्यार के सागर है, अखलाक के पहाड़ है, वारिस उलूम ताजुश शरिया है, काज़ी ग़ुज़ात बिन हिंद है, जामिअतुर रज़ा जो यादगार ताजुश शरिया है, उसके सरबराह नाज़िम आला है, जमात रज़ाए मुस्तफा के सदर आला है और हर सुन्नी आलिम के सर के झूमर है, हर सुन्नी आलिम के सर के झूमर है और हर सुन्नी आलिम अल्लामा शाह असजद रज़ा पे नाज़ करता है, फख्र करता है। तो आज भी
अल्लामा अशरफ रज़ा खान शहजादे ताजुश शरिया जो कि कायदे अहले सुन्नत हैं, आज भी बरेली शरीफ खाली नहीं है, आज भी वहां से फैजान जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत का पैगाम जारी, मोहब्बत का पैगाम जारी है। यकीनन आज भी उसे रज़ी में जाओ बरेली शरीफ तो ये कहते हुए लौटोगे वादी रज़ा की कोहे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। नमाजों की पाबंदी कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए, बड़ों का अदब छोटों पे शफ़क़त कीजिए, आपस में मोहब्बत रखिए। अल्लाह ताला हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए। आइए कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। फैज़ान रज़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद। अस्सलाम।